हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस, रेसिपी वीडियोस और भी बहुत कुछ नया नया लाती रहती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी दुनिया है और आप सब इस दुनिया के सदस्य हैं। और आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज है करवा चौथ, मैं करवा चौथ की मॉर्निंग और मैं यहाँ मेहंदी वहंदी दिखा रही थी, आपको थोड़ा शो ऑफ कर रही थी। अच्छे से दिखा देती हूँ। मेरी मेहंदी में ज़्यादा रंग तो नहीं आया है लेकिन लगी बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ मैं लहरिया का सूट पहन के सुबह सुबह रेडी हो गई थी। साड़ी पहनने की पता नहीं क्यों ताकत ही नहीं थी, फिजिकली अच्छा फील ही नहीं हो रहा था मुझे। तो बस मैंने इसलिए सूट ही डाल लिया सुबह-सुबह। और हमारे यहाँ सर्गी वगैरह का कोई रूल नहीं है, इसलिए मैं मॉर्निंग में आराम से जिस टाइम पे रोज़ उठती हूँ 6:30 बजे, उसी टाइम पे उठी थी। और यहाँ पे मैं सूरज देवता को अर्घ दे के अपने रेगुलर के कामों में लग गई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद कि सबके लिए फ्रेश जूस बना लेती हूँ। बहुत अच्छे ऑरेंज आ रहे हैं अभी मार्केट में, ज़रूर से लेके आइए, फ्रेश जूस बनाइए, जूस पीजिए, क्योंकि ठंडियों में फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उन चीज़ों का सेवन कीजिए। और यहाँ फिर मेरा लिटिल मैन आ गया था हेल्प करने के लिए मेरी, कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा जूस बनाने में, और मुझे बता रहा था कि वो किस तरह मेरी हेल्प करके एक छोटा बीन बन जाएगा। तो यहाँ मेरी हेल्प हो रही थी। फिर उसके बाद सबके जूस वूस मैंने सर्व करा। देन मैंने भी जूस पिया। और हमारे यहाँ ना फास्ट में कैसा होता है, हम लोग बस नमक का कुछ नहीं खाते दिन भर। हम लोग इन सेंस सिर्फ मैं, मेरे सासू जी लेते हैं नमक वगैरह भी, क्योंकि उनका क्या है ना, जो ना या फिर उद्यापन जो भी बोलते हैं वो हो चुका है और मेरा नहीं हुआ है। तो मैंने जूस वगैरह पिया और उसके बाद क्या है, लंच में कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, सिर्फ मेथी के पराठे बनाने वाले थे। तो मैंने सोचा थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये बहुत दिन से ड्यू काम था, पेंडिंग रखा हुआ था मैंने, कि किसी दिन जब टाइम मिलेगा तब ये करूँगी। तो फाइनली आज मैंने इसको कर लिया। भगवान जी के ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। पुराने कपड़े मुझे छाँटना था जो अब अच्छे नहीं दिखते, जिनकी जरी पुरानी हो गई है और बिछाने के भी काम नहीं आते हैं। और नए कपड़े क्योंकि अब मैं सारे भगवान जी को ना मैचिंग मैचिंग पहनाना पसंद करती हूँ, तो उनके मैंने सबके सेट बना बना के इस तरह से किट में सब कुछ जमा दिया। और ये सारा निकला है पुराना सामान, जो अब माँ देखेंगी कि क्या उन्हें रखना है और क्या नहीं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो रोटी वाली आंटी आती हैं वो आ गए थे, तो वो सबके लिए बना रहे थे। तो उनसे पहले हम लोगों ने प्रसाद के लिए पराठे बना लिए। हम ना चूरमे के जो लड्डू वगैरह शाम के भोग के होते हैं ना, वो पराठे के और गुड़ के चूरमा का ही बनाते हैं। तो मैं बस उसकी ही यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी और सुबह बना के ही रख लिए थे, क्योंकि शाम को इतना टाइम फिर मिलता नहीं। और ये गुड़ को घिसने का ना बहुत अच्छा तरीका है। जो अदरक घिसनी होती है ना, उससे गुड़ को घिस लो, गुड़ एकदम बारीक हो जाता है। वैसे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो इससे तो करना एकदम बढ़िया काम हो जाता है। और बस फिर उसके बाद मैं चूर कर इनको चार चार मुठरियाँ, हम दोनों की और दो लड्डू ऐसे करके बना रही थी। तो मुठरियाँ कैसे बनाते हैं ना, ऐसे हाथ में दबा के, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। और लड्डू वगैरह ये सब बनाना चालू था मेरा। तो इस तरह से मैंने शाम की एक तैयारी करके रख ली थी पहले ही, प्रसाद बन गया था मेरा। और बस अब ये प्रसाद को मैं रख दूंगी छुपा कर, ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी और सेंस से बनाते हैं और फिर कोई भी घूमते फिरते उसे खा लेता है। फिर सबका खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने किचन क्लीन करके ना अपने लिए शीरा बनाने लगी।
क्योंकि मैं बाकी तो कुछ नमक का लूँगी नहीं, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा-सा शीरा तो मैं खा ही सकती हूँ। तो यहाँ मैं शीरा बना रही थी मेरे लिए राजगिरे के आटे का। राजगिरे का आटे का शीरा ना बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ईज़ी रहता है और खाने में भी बहुत यम लगता है। मुझे तो खाना बहुत पसंद है। तो मेरा जब भी फ़ास्ट रहता है, मैं फटाफट से थोड़ा-सा शीरा बना लेती हूँ और खा लेती हूँ उसको। तो ये मेरा लंच था, ऐसा कह सकते हैं कि बस शीरा ही खाया था मैंने लंच में। पता नहीं क्यों तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने 1 दिन पहले मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं करी थी। तो फिर मैं यहाँ आफ्टरनून में मेरी इवनिंग में पहनने वाले कपड़े वगैरह निकाल रही थी। फिर थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी काम करने के लिए और फिर आके अब यहाँ मैं वापस रेडी हो रही हूँ इवनिंग की पूजा वगैरह के लिए। आज हमें ना घर पे खाना भी नहीं खाना है। मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पे उजोना है उसका, तो मुझे वहाँ जिमने जाना है और एक जगह माँ की फ्रेंड के यहाँ उजोना है, तो वहाँ उनको जिमने जाना है। तो हमें बस घर पे जेंट्स का बनाना है, वरना ऐसा कुछ रहता नहीं है ना, तो हम लोग सब साथ में बैठ के खाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। संकेत ने तो काफ़ी मिस किया हमारा सबका साथ में बैठ के खाना। तो यहाँ मैं हो गई हूँ अब रेडी, बस ज्वेलरी वगैरह पहनना मेरा पेंडिंग था, तो वही मैं पहन रही थी। बीच-बीच में मुझे अभी कितना तंग कर रहा था। कभी-कभी ना बच्चों के साथ ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं तो कल ऐसा लग रहा था ना कि रेडी नहीं होती हूँ, ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ऐसा करना गलत है, होना चाहिए रेडी और फिर वैसे भी मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर ठीक है। तो यहाँ मैं हो गई हूँ अब रेडी। अब मुझे ऐसा देख के लग रहा है वीडियोज़ में कि हाँ, मैं प्यारी दिख रही थी, वरना कल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कैसी लग रही हूँ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पता है, आपके एक कमेंट से ना हमको बहुत सारी एंगेजमेंट्स मिलती है। आपका कमेंट करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन मेरा थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ कर दिया करिए ना, क्या ही जाएगा आपका कमेंट करने में। और देखिए, आप मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे रिप्लाई भी आपको करती ही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कर दीजिए। और अब यहाँ फिर मैं नीचे आ गई थी पूजा की तैयारियाँ करने। हमारे यहाँ ना ऐसे कलश में लोटा जो भी होता है, तांबे का, पीतल का, स्टील का, उसमें पानी भर के उसको लाल कपड़े से बांध के उसके ऊपर शक्कर की कटोरियाँ रखते हैं। और फिर एक ऐसे स्वस्तिक जैसे मैं बना रही हूँ, तो स्वस्तिक बनाते हैं और ना उसके ऊपर कटोरी में चावल रख के उसके अंदर चौथ माता का रखते हैं। तो वो भी हमारी ना चांदी की ऐसी पतली सी मूर्ति बनी हुई है चौथ माता की, तो हम वही रख लेते हैं। और फिर ये पान सुपारी मांडना और जैसे भी पूजा होती है वो सब विधिवत, मैं तो भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे माँ बताती जाती है, वैसे-वैसे मैं पूजा करती जाती हूँ उनके साथ-साथ में। अभी क्या है ना, ये सब चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मैं इसमें प्रो नहीं हुई हूँ, तो बस जैसे-जैसे सीख रही हूँ वैसे-वैसे आप लोगों से शेयर करती हूँ। कुछ यदि मेरी भी गलतियाँ होती हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि ये आपकी मिस्टेक थी। तो यहाँ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरी पूजा हो चुकी थी, तो अब बस मुझे कहानी पढ़ना था। और मैं कहानी इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मुझे ना नींद ना आए, तो इसलिए मैं फटाफट से कहानी की किताब खोल के कहानी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और फिर हमने करी गणेश जी की आरती। जब कोई भी आरती समझ में ना आए, तो आप बेफ़िक्र होके गणेश जी की आरती कर सकते हैं। देन ना अविक को लेके माँ थोड़ा-सा बाहर उसको घुमाने लेके गई ताकि वो रिलीफ़ फ़ील करे, और मैंने तब तक पापा जी और संकेत के लिए डिनर प्रिपेयर कर दिया फटाक से। आंटी भी आ गई थी, साथ-साथ में वो रोटी भी बना रही थी। और फिर संकेत भी आ गए थे, तो उनके साथ जाके मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी, जो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी करूँगी और यूट्यूब पे भी करूँगी, देखना बिल्कुल मत भूलना। देन चाँद बहुत जल्दी का था, सिर्फ़ 9 बजे का ही था, तो जल्दी-जल्दी चाँद दिख गया हम लोगों को, तो हमने फटाफट से अर्घ दे दिया चाँद को। आपके यहाँ चाँद कितने बजे निकला था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा तो 9 बजे करेक्ट निकल ही गया था और पूरा चाँद दिख रहा था, बादल-वादल में छुपा भी नहीं था। तो बस चाँद दिख के अर्घ वगैरह दिया, चाँद की आरती करी, उसके बाद मैंने अंदर आके संकेत को तिलक वगैरह लगाना, ये सब कुछ किया। देन संकेत ने मुझे पानी पिलाया और हाँ, मैंने उनके पैर भी पड़े। मैं सिर्फ़ 2-3 बार ही साल में पैर पड़ती हूँ, वो भी हँसी-मज़ाक में पड़ लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में।
देन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी फ्रेंड के उजोना था, तो मुझे उसके उद्यापन में जीमने जाना था। तो बस मैं फिर वहाँ के लिए निकल गई प्रसाद लेकर अपना, और यहाँ फिर मैं निकल गई थी जाने के लिए। मैं उसके घर पे पहुँची और इतना टेस्टी खाना बना था वहाँ पर। ख़ैर मुझे तो खाते बन ही नहीं रहा था उपवास के कारण, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारा खा लिया। एंड देन बाद में उसने एक पान भी दिया, तो मैंने पान भी खा लिया, और जो उसने गिफ्ट दिया था वो मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। बस फिर मैं घर वापस आ गई, और माँ भी एक जगह दूसरी जगह गए हुए थे, वो भी वहाँ से वापस आ गए थे। तो ऐसा था हमारा करवा चौथ का दिन, हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया? आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन पता है त्योहारों के दिन ना सजना संवरना नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी सूरत पे। हमेशा हर त्योहार पर बहुत खूबसूरती से तैयार होना चाहिए, और हर त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आप फटाफट से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे फिर कुछ नया लेकर। और अब तो दिवाली आ रही है, दिवाली के बहुत सारे बहुत खूबसूरत से ब्लॉग्स आएँगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय श्री कृष्णा।